ओले ही नहीं रुक रहे, पता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी जो है ना, मैं फ़्रेश हुई और उसके बाद मुझे ना दुपट्टे मेरे एक दो हैंग हुए हुए थे, तो वो मैंने उठाया कि कौन सा वाला मैचिंग है, तो वो मैंने पहना। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं? मैं काफ़ी दिनों से आपसे ज़िक्र कर रही थी कि मैंने टेलर से अपने कपड़े लेने थे। बहुत दिन हो गए थे, आलमोस्ट मंथ होने वाला है, मैंने दिए हुए थे अपने भी और हस्बैंड के भी, तो वो मैंने लेने थे। और अब ये सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी पिछले दिनों आपको पता है कि अगर आपने सुना हो न्यूज़ में, यहाँ पे नहीं रहते तो यहाँ के हालात थोड़े से इस तरह थे कि सब कुछ बंद हुआ हुआ था। तो अब मैंने सोचा कि मैं आज तो फाइनली चली जाऊँ, क्योंकि डेली आपसे मैं यही ज़िक्र करती हूँ कि जाऊँगी, लेकिन जो है ना, नहीं जा सक रही थी। तो अभी घर से हम लोग निकले और माशाल्लाह से आज इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है इस्लामाबाद का। जैसे ही घर से निकले मूड बहुत फ़्रेश हो गया, बहुत फ़्रेश हो गया। और 2:30 पे हम लोग घर से निकले थे, 2:30 टू 45 ऐसे ही हो रहा था टाइम। तो हमने कहा बस हम काम करा के और हम वापस आ जाएंगे। पानी की बोतल मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा इसलिए उठा ली थी कि अगर हम लेट हो जाते हैं ट्रैफिक में या कहीं भी स्टक हो जाते हैं तो कुछ हो ना हो, पानी की बोतल मैं ज़रूर रख लूँ ताकि रोज़ा जो है ना वो खोल सकूँ, इफ़्तार कर सकूँ। और फिर बाकी खाना पीना तो कहीं से भी हो जाता है, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आपका रोज़ा होता है। और अभी मैं दिखा रही हूँ हैदर को, क्योंकि हैदर की बहुत डिमांड आती है कि हैदर को क्यों नहीं दिखाती हैं। तो बस हैदर मूडी है और आज बड़ी मिन्नतों के बाद, आपको पता है भाई कितना तंग करते हैं। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना जाने में ना ड्राइव करने में, कुछ भी नहीं है। वो मुझे यही कहता है गाड़ी होती है, ड्राइव करती हो, जाओ जहाँ जाना है जाओ, किसने मना किया रोके। लेकिन बस मुझे उसके साथ मज़ा आता है ना, तो मैं उसका वेट करती हूँ कि फ्री हो जाओ, चलो मूड बनाओ, चलो। तो बस यही हो रहा होता है। और अभी हम लोग जी जा रहे हैं और आप मौसम देखें। अभी हम जब जा रहे थे ना, तो मतलब इतने काले बादल आ गए थे और जो ठंडी हवाएं चल रही थी ना, मतलब कि मूड बहुत बहुत अच्छा हो गया था। मेरा मूड तो बहुत अच्छा हो गया था। और रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे, क्योंकि मैंने एटीएम से जो है वो कैश निकलवाना था। आपको पता है कि टेलर कितने पैसे लेते हैं, और अपने भी देने थे, उस्मान के भी देने थे, तो वो मैंने यहाँ पे निकलवाए। और इरादा तो मेरा ये था कि अगर जल्दी मैं कपड़े ले लूँगी तो उस्मान को भिजवा दूँगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ मुझे मेरी सिस्टर्स ने नंबर सेंड किए हैं, तो देखती हूँ कांटेक्ट करके, अगर कोई रिजनेबल मुझे मिल गया, मतलब ऑफ़र मुझे लगी, तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला देखें भेज दूँगी। और यहाँ पे हम सबसे पहले आए ना, तो अम्मी अबू ने कहा कि अम्मी के इतने छोटे छोटे से काम थे ना, चीज़ें लेनी थी, प्रेशर कुकर ठीक कराना था और इस तरह बहुत सारे काम थे। फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी लेनी थी, तो अम्मी ने कहा कि चलो पहले यहाँ चलते हैं, मरकज़ चलते हैं, यहाँ से काम करा के और फिर जो है अपने काम कराना। तो अम्मी अबू को जैसे ही ड्रॉप किया ना, तो मैंने कहा हैदर बारिश जो है ना वो स्टार्ट होने लगी है, तो वापस भी जाना है, रोज़ा भी है सबको, तो ऐसा करते हैं कि आपर में चलते हैं और हम टेलर से कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। तो अम्मी अबू इतने तक अपने काम कर लेंगे, हमें भी 10-15 मिनट लगेंगे, तो इनको हम वापस आके पिक कर लेंगे और फिर हम वापस चले जाएंगे। और जब मैं टेलर के पास आई, तो कपड़े तो मेरे कब के स्टिच हुए हुए थे। आते ही उन्होंने मुझे यही बात की कि बाजी कपड़े कब से सिले हुए हैं, आप इतना लेट क्यों आई हैं। लेकिन इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जितने लड़के बैठे थे, जो टेलर था, और बिल्कुल ही पागल हुए हुए थे आज। बहुत रश था यहाँ पे। और एक आ रहा था, मतलब जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो मैंने तो सिर्फ कपड़े लेने थे और लास्ट टाइम जो लेकर आई थी तो उसकी बस थोड़ी सी मैंने वो सही कराने थे, क्योंकि मैंने ना अभी थोड़ी सी स्टिचिंग का स्टाइल और स्टिचिंग थोड़ी सी चेंज कराई है। 2-3 बार मतलब मैं जा चुकी हूँ, लेकिन साइज़ जो है ना वो कभी कम कभी ज़्यादा, बस इसी तरह हो रहा था। तो अभी मैंने प्रॉपर जो है ठहर के सारी कराई कि इस तरह करना है, ऐसा करना है आपने, और फिर उन्होंने करके दी। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और जब उस्मान के कपड़े लेने के लिए हम उनके टेलर के पास आए, तो शदीद वाली बारिश, ओले स्टार्ट हो गए, मतलब कि यालाबारी स्टार्ट हो गई। और इतनी बारिश यहाँ पे हुई, इतने ओले यहाँ पे पड़ रहे थे ना, मैं तो गाड़ी से उतरी नहीं। मैंने हैदर को कहा कि हैदर प्लीज़ जाके कपड़े ले आओ, मैं सारी गीली हो जाऊँगी, भीग जाऊँगी यहाँ पे, तो आप जाके ले आओ। लेकिन मूड बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छा हो गया यहाँ पे।
और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, आप देखें। ये तो अभी बहुत मतलब थोड़े हैं, जब स्टार्ट हुए थे मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो गई है अभी। मतलब रात के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ, यकीन करें इतनी ठंड लग रही है कि अम्मी मुझे कह रही थी कि मतलब ब्लैंकेट में भी मैं कांप रही हूँ, इतनी ठंड लग रही है। तो अम्मी मुझे कह रही थी अब ऐसा करो दोबारा से रज़ाई निकाल लो और वो जो है लेके बैठो यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौसम बहुत बहुत प्यारा हो गया है। और यहाँ पे मैं उस्मान को बहुत मिस कर रही थी। हमेशा कहती हूँ, अभी भी कहूँगी, क्योंकि मेरे लाइफ पार्टनर हैं और मैंने उनके साथ यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। यहाँ की एक एक जगह जो है वहाँ पे हमारी मेमोरीज़ हैं, मुझे बहुत याद आते हैं, मैं उनको मिस करती हूँ। और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उनको खुश रखें, आमीन सुमा आमीन। तो अभी बस काम हो गया हमारा और कोई काम नहीं था। अब हम जा रहे हैं अम्मी अब्बू को लेने के लिए। और बारिश जो है वो ज़ोरों शोर से हो रही है और उनका जो काम जो उन्होंने करना था वो भी कर लिया। और थोड़ी बहुत मैंने वेजिटेबल्स अम्मी को कही कि वहीं पे आप ले लीजिएगा मेरे लिए, फिर बाकी मैं जाऊंगी तो ले लूँगी, क्योंकि कल मैं थोड़ी सी हेल्दी ईटिंग की तरफ आ गई हूँ, तो वेजिटेबल्स अब ज़रा ज़्यादा खाऊंगी। ओ माय गॉड, ओले ही नहीं रुक रहे, पता है। अच्छा जी, तो मौसम तो खैर क्या माशाल्लाह से, मतलब सुभान अल्लाह। जब हम घर से निकले थे ना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था रोज़े के साथ हम बाहर जा रहे हैं, गर्मी ना लगे, कोई मतलब इस तरह फ़ील ना हो, प्यास फ़ील ना हो। लेकिन माशाल्लाह इतना मतलब ठंडा मौसम हो गया था और मुझे लग रहा था कि जैसे आप फ़ील करते हो ना, जैसे आप एबटाबाद का मरी का मौसम होता है, सेम वैसे ही मौसम हो गया है। और मैं तो बस निकली थी ना, मैंने बाल ऐसे ही कैचर लगा लिया और भागे, मुझे कोई होश नहीं था। मुझे बस यही था मैं कपड़े ले लूँ, क्योंकि कपड़े मेरे स्टक ना हो जाएं, ये ना हो कि लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। कैपिटल है यहाँ पे, कोई ना कोई लगा ही रहता है। तो मैंने कहा बस मैं कपड़े ले लूँ, तो मैं बस कैचर लगाया और मैं घर से जो है वो निकल पड़ी। और आप ये देखें माशाल्लाह व्यू कितना अच्छा आ रहा है। मतलब मुझे आज ऐसे लग रहा था कि मैं मरी में घूम रही हूँ। और हैदर को मैं बल्कि स्पेशली कह रही थी कि हैदर थोड़ा सा जो है ना वो सब कुछ ठीक हो जाए ना तो एक चक्कर मरी का ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा मरी याद आ रहा था आज। और हाँ, आप सब उस्मान के बारे में पूछ रहे थे, उनकी तबीयत कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीवर जो है ना वो उनका उतर गया है, लेकिन यह है कि कफ़िंग है, उनको कफ़ हो रही है और उसके लिए वो कहवा लेते हैं, अदरक का भी और उसके अलावा भी मतलब जितने भी ये देसी हर्बल जितने भी है ना कहवे हैं, टोटके हैं, वो सारे के सारे कर रहे हैं, शहद भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बस दुआ करें, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ही करके सही कफ़ चली जाएगी, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो थोड़ी सी मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि जो उनका फ़ीवर था ना वो उतर गया है और इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो थोड़ी सी ज़रा टेंशन जो है वो कम हो गई है। तो जी अभी हम जा रहे हैं घर, बारिश थोड़ी कम हुई है यहाँ पे। और आप देखें यहाँ पे मार्गला हिल्स जो है ना, जो पहाड़ नज़र आते हैं और जो व्यू होता है बहुत अच्छा होता है। और इस बार तो हम गए नहीं हैं, अदरवाइज़ तो हम जब भी यहाँ होते हैं ना तो हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, अपनी जितनी चीज़ें होती हैं घर से तैयार करके जाते हैं और वहाँ पे हम इफ़्तार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम सारे कज़न्स, उस्मान भी होते थे, तो हम सारे मिल के जाते थे, बहुत मज़ा आता था। मतलब ऊपर टॉप पे जाते थे, पीर सहाबा साइड पे, और वहाँ पे जाके हम चीज़ें बना के ले जाते थे और वहाँ पे हम खाते थे, बड़ा मज़ा आता था, बहुत इंजॉय करते थे। तो बस वक्त वक्त की बात है, टाइम बदल जाता है, मेमोरीज़ जो हैं वो हमारे साथ रह जाती हैं। घर आने के बाद जी यहाँ पे अम्मी जो है वो बना के गई थी, मोस्टली मतलब भून के गई थी सालन। मटन जो है यहाँ पे बन रहा है, तो प्रेशर कुकर अभी ठीक होके आया है, तो अब इंशाल्लाह उसी में ही बनेगा। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए फ़ूड। तो यहाँ पे ना आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने जो डीप फ्रायर होता है ना, एयर फ्रायर नहीं है, डीप फ्रायर है। तो इसका जो इसको मैंने यहाँ पे ना इसकी जो जाली होती है रखी, और मैंने ये एक्चुअली यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। और यहाँ पे इसको मैंने पहले फुल प्री हीट कर लिया 190 डिग्री पे। अच्छा, पहले तो ये बड़ा अच्छा, आप देखें बड़ा अच्छा गर्म हो गया, लेकिन जैसे ही इसमें मैंने रोल रखे ना,
वेजिटेबल्स रोल हैं, स्प्रिंग रोल्स जो होते हैं विदाउट ऑयल। तो उसके बाद थोड़ी देर जब ये मैंने रखे ना, तो इसकी जो टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल कम हो गया और ये बहुत टाइम ले रहे थे, नहीं बन रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं गया। और मतलब 1, 2 या 3 के लिए मैं क्या ओवन जो है बेकिंग ओवन वो ऑन करती और बनाती। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, और मैं पैन में बना लेती हूँ। वैसे मुझे बड़ा इजी लगता है, नॉन स्टिक पैन में मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैंने जी दोबारा शिफ्ट किया अब अपने लिए 2 पकोड़े और उसके साथ 2 रोल्स, और इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं, आलू वगैरह नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पैन में बनने के लिए रख लिया है। मैंने बिल्कुल ऑयल जो है वो थोड़ा सा स्प्रे किया था और उसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया। तो आपको मैं बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। तो बस जी थोड़ी सी एफ़र्ट होती है अपने लिए सेपरेट बनाने में, लेकिन यह है कि आप जब चीज़ें बनाते हो और जब आपको रिज़ल्ट मिलते हैं ना, तो फिर आपका दिल बड़ा खुश हो जाता है। और जो फॉइल लगी हुई है चूल्हे पे, ये मैंने चेंज करनी है, लेकिन बस मेरी जो पिछले दिनों थोड़ी सी मेंटली कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, तो अम्मी ने आधी फॉइल चेंज कर ली और आधी नहीं की। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये भी मैं एक आध दिन में कर लूँगी, क्योंकि फ्राइंग आजकल काफ़ी ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए आप ये देखें। और ये जो छींटे हैं आपको काफ़ी नज़र आ रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह ये भी मैं करूँगी। अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी टिप है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ इस तरह शेयर करती रहूँगी। व्लॉग्स में बहुत डिटेल में नहीं करती। देखें इंशाअल्लाह ताला नई चीज़ें ट्राई की तो वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला किचन चैनल पे अपने शेयर करती रहूँगी, और वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी व्लॉग्स में तो मेरे डेली व्लॉग्स होते हैं, जो रूटीन होती है, सादा जो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे फ्रूट चाट मैं बना रही हूँ, और ये भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। मैं 100 से मतलब 120 के बीच में ही लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती, बल्कि कोशिश करती हूँ कि जैसे 1 कप फ्रूट चाट होती है ना, वो मैं लेती हूँ। और ये मैंने बना ली थी, और उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और उसके साथ मैंने इसमें चाट मसाला डाला था, और इससे ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितना वेट हुआ था यहाँ पे। तो बस ये होता है कि थोड़ा सा आपको थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी एफ़र्ट होती है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आप कंट्रोल में जो है वो खा लेते हो। और अगर आप ये मैयर नहीं भी करते हो तो आप नॉर्मल फ्रूट चाट 1 कप ले लो, तो वो बिल्कुल हेल्दी है। तो आप ये देखें कि टोटल जो है ना मैंने कितना डाला था, और अम्मी ने इस टाइम पे मुझे अंगूर भी ला दिए कि अंगूर भी डालो अंदर। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं डाल लेती हूँ। और आलमोस्ट बस ये तकरीबन 120 समझें, 130 इतना ही बना था। इसके बाद मैंने माल्टा जो था इसका जूस डाल दिया था, तो ये हो गया था रेडी। और थोड़ा सा मैंने जो पीसेस होते हैं, चंक्स होते हैं ना, वो भी डाल दिए थे। तो ये मेरी फ्रूट चाट बन गई थी। और वैसे अम्मी बनाती हैं, लेकिन मैंने कहा अम्मी जो है ना वो चाट मसाले और ये चीज़ें नहीं खाती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा चाट मसाला अच्छा लगता है। तो मैंने अम्मी को कहा कि चलें ऐसा करते हैं, आज से अपनी अपनी फ्रूट चाट बनाते हैं। खाते सिर्फ मैं और अम्मी हैं, और कोई भी नहीं खाता, हम दोनों खाते हैं। तो ये हो गई है रेडी। और आपको एक बात बताऊं कि ये मैंने वैसे बना के रख ली थी कि अगर मुझे भूख लगी तो मैं इफ़्तार टाइम पे खा लूँगी, लेकिन ये मैंने खाई थी लेट नाइट, क्योंकि मैं हमेशा लेट नाइट खाती हूँ। उस टाइम पे मुझे भूख लगती है ना, तो उस टाइम पे मैं खाती हूँ। और उस टाइम पे ये होता है कि फिर आप अगर इस तरह की कोई चीज़ खा लो ना, तो फिर एक्स्ट्रा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लें, चिप्स खा लें या कुछ ऐसा खा लें, क्योंकि जब आपको भूख लगती है ना, फिर आपको समझ ही नहीं आती, फिर आप खाते ही जाते हो, खाते जाते हो। तो हाथ नहीं रुकता जब आपकी कोई फ़ेवरेट चीज़ या इस तरह की कोई चीज़ चटपटी सी आपको मिल जाए। इवन कि रात के टाइम मैं तो पकोड़े भी उठा उठा के खा रही होती हूँ, लेकिन अब मैंने बहुत सोच लिया जी मरियम, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अच्छा जी, अभी आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें आप, बिल्कुल ही मतलब समझे स्प्रे किया था मैंने ऑयल, बहुत बहुत कम। मैंने पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था ना, तो बहुत ही थोड़ा मतलब ऑयल यूज़ हुआ था यहाँ पे, मतलब 1 टीस्पून भी नहीं हुआ था। तो ये जी हो गया डन। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और कल भी मुझे कुछ कमेंट्स और मैसेजेस आए थे कि आप जब क्लीन ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल करती थी, हमने तब से स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा हमारा वेट कम हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो बस ये मोटिवेशन है, आप मुझे देते रहना, मैं आपको देती रहूँगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा। तो ये देखें जी, पकोड़े मैं नहीं छोड़ सकती, तो मैंने कहा चलो जी 2 ऐसे ही बना लेते हैं, दिल तो खुश हो जाएगा। तो कभी मिक्स बना लेंगे, कभी ऐसे बना लेंगे, और ये हो जाएगा जी हमारा इफ़्तार। तो इंशाअल्लाह ताला जी माह रमज़ान जो है, इफ़्तार सहर अच्छा गुजरेगा। अच्छा जी, तो हम लोग करते हैं अब इफ़्तार। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम बहुत अच्छा है, रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा।
और हाँ, एक और चीज़ ये कि पकोड़े मैं बनाती हूँ क्योंकि घर में सब खाते हैं, और एक गिलास मैं अपना जाम शीरी का ज़रूर लूँगी। पहले 2-3 लेती थी, लेकिन अब जो है वो 1 पे आ गई हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जी अच्छी रहेगी रूटीन। और अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मैं खाना खाती हूँ और आपसे इंशाअल्लाह ताला जी कल मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।